हेलो एवरीवन, दिस इज नीतीश और आई एम लॉ स्टूडेंट। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 3 न्यू क्रिमिनल लॉ जो है उसमें जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में हमने बुक्स की रिव्यू किए थे। जो हमारे न्यू बैरिक्स है, यूनिवर्सल के बैरिक्स मैंने आपको दिखाया था उसमें क्या नया है, क्या चीज़ बदलाव की गई है, कितने शॉर्ट्स किए गए हैं, कितने आर्टिकल सेक्शंस, कितने सेक्शंस कम किए गए थे, सॉरी आर्टिकल के लिए, तो कितने सेक्शन कम किए गए हैं। तो हमने ये चीज़ देखा था। इस बार हमारा टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है। बेसिकली हम जानने वाले हैं कि जो कौन सा सोर्स बेटर है, क्योंकि एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास जो हमारे पास पीडीएफ है, हमारे पास सेल्फ नोट्स है, हमारे पास और अलग मटेरियल्स हैं जो अलग अलग जगह से हमने क्रैक कर रखे होते हैं। हमारे पास बहुत सारे बुक्स हैं। एक तो सिलेबस की बुक है, उसके अलावा हमारे पास एडिशनल बुक्स हैं जो हम एक्स्ट्रा लेते हैं। मैं नहीं, सब लेते हैं एडिशनल बुक। तो कौन सा चीज़ ज़्यादा पढ़ना चाहिए, किस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, किस पे कम ध्यान देना चाहिए, ऑलवेज हम कंफ्यूज रहते हैं। तो इसी को कम करने के लिए ये वीडियो है मेरा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो लॉ स्टूडेंट ऑलवेज कंफ्यूज रहता है कि क्या क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कितना पढ़े। अरे सिंपल सी एक चीज़ तो सिंपल है। पहले तो आपको सिर्फ वो करना है जो आपके सिलेबस में है, आपकी यूनिवर्सिटी या आपके जो कॉलेज जो भी है, जो आपको सिलेबस प्रोवाइड करता है, पहले उतना क्लियर करना है। हम ऑलवेज भागते रहते हैं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। सब कहाँ से, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान, सब नहीं होता एक साथ। और हमारा जो सब्जेक्ट है आसान तो है नहीं कि 10वीं 12वीं वाला सब्जेक्ट है। अच्छा खासा ध्यान देना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेशन दिखाना पड़ता है, और रेलिवेंट चीज छूट जाती है, पुरानी जिनकी वो चीज छूट जाती है। जो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, वो हम ले लेते हैं। अब सपोज आपका लॉ चल रहा है, आपको जुडिशरी करनी है, सपोज आप सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आपको जुडिशरी की तैयारी करनी है, तो सबसे पहले उन चीज़ों को कंप्लीट करें जो आपका पेपर है जिस चीज़ का। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, तो पहले सिलेबस लीजिए, पहले सिलेबस पकड़े, सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद बाकी चीज़, क्योंकि बेसिक तो वही है, जुडिशरी में भी वही चीज़ आएगी। तो एक्स्ट्रा अलग अलग मटेरियल ले लिया हमने, 10 जगह से कलेक्ट कर लिया, एकेडमी ज्वाइन कर ली। अरे इतना क्यों भागना, पहले जो सिलेबस है, क्योंकि बाद में भी वही पूछा जाएगा। ऑलवेज सिलेबस सेम है। आप जुडिशरी कर रहे हो, लॉ कर रहे हो, वहाँ भी वही चीज़ पूछी जाएगी, यहाँ भी वही चीज़ पूछी जाएगी। तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, जितना सिलेबस है। अब बात करते हैं कि कहाँ से करें। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, अब किसी को अच्छा लगे किसी को नहीं। आप एक टीचर पे डिपेंड ना हो, एक टीचर पे डिपेंड ना हो, क्योंकि देखिए कोई परफेक्ट नहीं है। कोई टीचर होता है बहुत अच्छा, सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं। किसी ने कुछ बताया, किसी का कुछ मिस हो गया, वो चीज़ हमने एक टीचर से पढ़ा है, तो जो मिस हुआ है वो मिस ही रह गया। वो हम अपनी तरफ से पढ़ते, सेल्फ स्टडी करते तो वो नहीं आ पाता है, उतना अच्छा नहीं आ पाता। अगर हम 2 3 4 एज अ रिवीजन, क्योंकि पढ़ना में खुद है, पहले हमने पढ़ लिया, फिर वीडियो देखी, रिवीजन किया, वो याद आया, जो क्विक रिकैप होता है वो रिकैप किया, तो वो उसमें जब फायदा होता है। जब हमने 3 4 टीचर अलग अलग टीचर का पढ़ रखा होता है, तो हमें पता होता है कि ये चीज़ टीचर ने मिस किया है, ये चीज़, तो उनका सेल्फ नोट बन जाएगा एक जगह। अब हम बात करें सेल्फ नोट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ नोट एज अ लॉ स्टूडेंट। आप फील्ड में हो, कहीं भी हो, आज आप वो लोग बनाते हो, आज नोट्स बनाते हो, तो 5 साल 6 साल लाइफ टाइम चलेगा नोट्स। कुछ चीज़ जो अमेंडमेंट होगी वो आपको बदलाव करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन बाकी एज इट इज रहता है वही चीज़। तो ऑलवेज वो नीड आपको होगी ही होगी। आप अगर जुडिशरी की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ भी कर रहे हो, तो जो इन दिनों आप बनाओगे एज लॉ स्टूडेंट, जो बनाओगे आप कॉलेज के दिनों में जो नोट्स बनाओगे, वो आपको भी आगे काम आएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट चीज़ है, सभी को कंबाइन करो, फिर एक सेल्फ नोट बनाओ। और इतना भी वो नहीं बनाना उसे आप कॉम्प्लेक्स कर दो, नहीं, एकदम सिंपल नोट्स बनाने हैं, सिंपल, जैसे कि जो आपको याद रहे। आप जैसे एनएम पीएम, हम छोटे छोटे वर्ड यूज करते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए। प्राइम मिनिस्टर को पूरा प्राइम मिनिस्टर तो लिखते हैं, पीएम लिखते हैं, समझ आता है। तो वो चीज़ लिखो जो आपको याद रहे, ऑलवेज याद रहे। तो हमने शॉर्ट फॉर्म सिर्फ नोट्स आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है। आपको समझ आ रहा है, काफ़ी है। तो सारी चीज़ इकट्ठा करो, फिर नोट्स बनाओ, और वो नोट्स लाइफ टाइम चलेगी आपकी। तो मेरे हिसाब से बेस्ट जो होता है वो आपकी सेल्फ नोट्स है, जो आपने अलग अलग जगह से जमा करके रखा है। आप 10 बुक पढ़ो, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बुक्स आप पढ़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अलग अलग जगह जा रहे हो, अलग अलग जगह सोर्स यूज कर रहे हो, करो, लेकिन सबको जमा करके एक सिंपल नोट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है नोट्स मेकिंग, जो पर्सनल ओपिनियन है। और बहुत सारे लोग यही करते हैं, नोट्स बनाते हैं, और इजी नोट्स। अब ये नहीं कि आप 10 पेज का आपका बुक है, आपने 15 पेज 20 पेज का नोट बना लिया, तो ऐसा थोड़ा होता है। अगर 10 पेज का अगर बुक है तो 2 पेज में नोट खत्म हो जानी चाहिए। ऐसा नोट बनना चाहिए कि 10 पेज वो जो बुक है, 10 पेज का, 20 पेज का, जितने का भी बुक है, वो आपके 2 पेज में सिमट के रह जाए। तो जिससे आप एक बार वो पढ़ोगे, आपको सारा सारा याद आ जाएगा। समझ लो कि वो नोट पढ़ लिया मतलब बुक पढ़ लिया। अब ये नहीं कि आपके अच्छे अच्छे पॉइंट छोड़ दिया उसके चक्कर में कि हाँ छोटा करना है तो छोटा ही कर दो, ये नहीं। जो मुद्दे वाली चीज़ है वो रखना है, जो इंपॉर्टेंट है वो रखना है, और कोशिश करना वो और शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए, शॉर्ट हो जाए। अब इंपॉर्टेंट चीज रखना है, यानी फालतू चीज सारी आपने भर दी, इंपॉर्टेंट छोड़ दिया, फिर वो 2 पेज हो गया, 1 पेज हो गया, ऐसा थोड़ा होता है। आपको मुद्दे वाली चीज उठानी है। 20 पेज की बुक है, तो जो की पॉइंट्स है, कि आपके एक की पॉइंट से आपको पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक याद आ जाए, तो की पॉइंट उठाइए, नोट्स में डालिए, की पॉइंट उठाइए, नोट्स में डालिए, और फिर उससे आपका बनेगा एक परफेक्ट नोट जो आपके लाइफ टाइम काम आएगा। तो एंड इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ नोट, अलग अलग सोर्स देखे, सब कुछ देख लो, जहाँ देखना जहाँ मिल जाएगा, ज्ञान हर जगह है, सारा समेट लो। सारा समेट लिया एक जगह, फिर उसे इकट्ठा भी तो रखना है। किसी पतीले में, बाल्टी में हम पानी भरते हैं ना, तो सारा पानी जमा करो, एक जगह जमा करो, और उसके बाद फिर उसको लाइफ टाइम यूज करो। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें किसी अलग टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।